हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट 4 में एक अनदर टॉपिक ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि अब तक हम कहते आए हैं कि सी और सी प्लस प्लस थोड़ी सेम है। ठीक है, तो उसी में क्या है कि हम ऑपरेटर अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी पढ़ते थे। बेसिकली ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसी एंटिटी या ऐसा सिनेरियो जो क्रिएट करे जो तो ऑपरेंड को रिसॉल्व करके उसका कोई रिजल्ट कंप्यूट करे। जैसे कि आई हैव अ टू बेसिक ऑपरेंड लाइक ए प्लस बी, देन व्हाट इज द रिजल्ट? ए प्लस बी क्या कर रहे हैं? ए एंड बी। ये जो मेरा जो प्लस साइन है ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या एडिशन हो रहा है। ठीक है, एडिशन हो रहा है किसका? ए और बी का। ठीक, दैट इज a entity which lie inside between two operand। ठीक, दैट इज ऑपरेटर। तो ये यहाँ पे ऑपरेटर, ये ऑपरेटर अभी तक हमने सी में देखे थे। बेसिकली हम इनको क्या कहते हैं? अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। सी में आपने एक अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे, असाइनमेंट ऑपरेटर देखे, बिटवाइज ऑपरेटर देखे, मिसलिनियस ऑपरेटर भी देखे। ठीक है, ऐसे कुछ फ्रीक्वेंट ऑपरेटरों के नाम आपने सुने थे वहां पे। ठीक, अब उनसे फर्दर हम आगे मूव करते हैं तो सी प्लस प्लस में कुछ थोड़े से नए ऑपरेटर और आते हैं। अब हम उन ऑपरेटरों के बारे में जनरली डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए देखिए, C++ has a rich set of operator. All C operator are valid in C++। ठीक, ये ध्यान रखें कि जितने भी C में ऑपरेटर पड़े वो सारे के सारे C++ के अंदर वैलिड हैं, लेकिन C++ के C के अंदर वैलिड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेटर है यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर आपने कहाँ देखा था? जब हम बेसिक प्रोग्राम लिख रहे थे, हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था। तो वहां पे हमने इंट मेन के बाद क्या है, पैरेंथेसिस में सी आउट के अंदर लिखा था हेलो वर्ल्ड, है ना? ऐसा ही तो कुछ लिखा था। ठीक, लास्ट में हमारे सेमीकोलन, ये रिक्वायर्ड है। ठीक, अब जो सी आउट के बाद जो इंसर्शन यूज हो रहा है, ये एक सिंटेक्स होता है सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, इसको कहते हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर। ये आपकी हेल्प करता है आपके रिजल्ट को डिस्प्ले पे शो करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या कहाँ यूज करते हैं? जैसे सी आउट, आपने सी प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ स्कैनफ पढ़े थे। प्रिंटफ क्या करता था? आपके रिजल्ट को डिस्प्ले पे शो करता था। स्कैनफ यूजर से इनपुट लेता था। ठीक है, तो सी प्लस प्लस के अंदर हम सी आउट यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, और सी इन यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। लाइक मुझे दो नंबर का सम बनाना है, जैसे मेरे को ए और बी का सम बनाना है। क्या मैं ए और बी को पहले डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पे इंट ए कॉमा बी, फिर ए और बी की क्या वैल्यूज लूंगा, यूजर से लूंगा ना। तो मैं यहाँ पे ए देन बी। ठीक, ऐसे क्या ए और बी की यूजर से इनपुट लूंगा, आगे जो फर्दर मुझे प्रोसेसिंग करनी है वो करता रहूंगा मैं। ठीक, ये होता है मेरा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक, दिस वन। नाउ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, तो ये एक पूरा ही नया ऑपरेटर है, इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। किसी का ही काम होता है तो इसका पूरा थ्योरी है, तो इसको आगे देखते हैं। देन आता है आपका पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर। थोड़ा वैसे तो इतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर अगर सी प्लस प्लस को ही अपनी कोर लैंग्वेज बना लेते हैं तो ये दोनों इस ऑपरेटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली इस ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, जब जैसे कोई क्लास होती है, क्लास के क्या है, डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन होते हैं, उनको बाय रेफरेंसिंग पर्टिकुलर कोई पॉइंटर पॉइंट करे। ठीक, तब इस ऑपरेटर का यूज हम करते हैं। ठीक, जैसे असाइनिंग द एड्रेस ऑफ अ मेंबर ऑफ अ क्लास, ठीक, टू अ पॉइंटर इज पॉसिबल। ठीक, लाइक जैसे कि मेरे पास कोई क्लास है, क्लास ए।
अब इसके अंदर कुछ डेटा मेंबर होंगे। अब डेटा मेंबर कैसे भी हो सकते हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर हो सकते हैं ना, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, यही होते हैं, यही सुने हैं ना, इंट एम। देन पब्लिकली क्या, मैंने कुछ फंक्शन बनाए होंगे, फंक्शन लाइक void sum। ठीक, अब इसमें क्या है, जो मेरा पब्लिक के बाद जो void sum है int m, अब ये पर्टिकुलर क्या हो गया, ये एक पूरी क्लास होगी। अब क्लास के अंदर क्या, डेटा मेंबर में, मेंबर फंक्शन में, इन पूरे कॉम्बिनेशन को जो रेफरेंसिंग प्रोवाइड करते हैं हम, रेफरेंसिंग पूरा पर्टिकुलर एक पॉइंटर जो है इस पूरे को हैंडल कर सकता है, पूरी क्लास को, वो इस ऑपरेटर की हेल्प से हम करते हैं। ठीक है, पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद एस्टिक का सिंबल। ठीक है, अब आता है आपका पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर। पॉइंटर टू मेंबर, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर। पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर भी हम इसीलिए, जब ये प्रेसिडेंस, जब डिक्लेरेटिव मेंबर क्लास, अनदर क्लास में ढेर सारे एक कुछ रेफरेंसिंग के लिए, कुछ डी रेफरेंसिंग के लिए पॉइंटर एक से ज्यादा यूज हो जाते हैं, तो वहां पे क्या पेरेंट प्रेसिडेंस देखा जाता है। प्रेसिडेंस क्या होता है, जैसे हम बोर्ड मास पढ़ते हैं ना, पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर क्या, फिर क्या, ऐसे ही प्रेसिडेंस देखा जाता है। वहां पर आपका पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर यूज होता है। ठीक, देन आपका डिलीट, डिलीट वर्ड ही बता रहा है कि मेमोरी रिलीज ऑपरेटर है, इसको हम यूज करते हैं। हम इसके डेटा स्ट्रक्चर का अगर इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, स्टैक वगैरह में, जब लिंक लिस्ट वगैरह, क्यू वगैरह, और इन सब चीजों में हम डिलीट कीवर्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंडल, एंडल से अगर मैं आपको यूज टू कर रहा हूं, तो एंडल होता है सी प्लस प्लस के अंदर एक नई लाइन प्रोवाइड कराता है, जस्ट टर्मिनेटिंग सिंबल होता है एक तरीके से। जैसे हम अपनी सी प्रोग्रामिंग के अंदर जनरली ऐसे करके एक सिंबल बनाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर कोई भी लाइन खत्म होने के बाद हम डायरेक्टली वहां पे लिख देते हैं कि एंडल, देन ये। ठीक है, न्यू, न्यू क्या होता है, न्यू ऑपरेटर जो यूज करते हैं हम मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं, जिस जैसे कोई किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के लिए आपको मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट करानी है, तो वहां हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक सेट डब्ल्यू, सेट डब्ल्यू ऑपरेटर, सेट डब्ल्यू भी एक यूनिक ऑपरेटर है जिसका यूज करते हैं हम जैसे कोई फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब कि कोई दो ऑपरेंडो के बीच में उनकी बिट सेम नहीं है, अगर वहां पे आपको बिट सेम करनी है तो वहां पे आप सेट डब्ल्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे। जनरली ये ज्यादा हाईली फ्रिक्वेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर क्या। अब देखते हैं हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का आपको सिंबल पता ही है क्या होता है, जिस तरीके का ऑपरेटर हम यूज करते हैं जनरली स्कोप रिजोल्यूशन के अंदर। Like C++ is a block structure language. Block structure language uh, and block and scope can be used in constructing program. We know same variable can be declared in different block because the variable declared in a block are local to that of function. ठीक, आई होप, मैं ये मानता हूं कि आपको वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे मतलब कि डेटा टाइप किसी वेरिएबल के साथ एसोसिएट किया जाता है, कैसा आप यूजर से इनपुट लेंगे, या कैसे आप उसको प्रिंट कराएंगे, इन सब चीजों से तो आप अवेयर होंगे अगर आप इस यूनिट में यहाँ तक आ गए हैं तो। ठीक, इट मीन्स आपने अपने मतलब कि ये थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में भी कुछ पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के आए होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, तो इतना तो आप इन सब चीजों से अवेयर होंगे। ठीक, इसीलिए हम जो सिलेबस में है उन सब चीजों पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमने सी और सी प्लस प्लस के अंदर देखा है कि नेस्टिंग बहुत जगह पढ़ते हैं। नेस्टिंग से मतलब होता है कि लूप के अंदर लूप। ठीक, या कोई कंडीशन है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर भी कंडीशन, और उन फर्दर कंडीशनों के अंदर डिक्लेरेशन। ठीक, और कभी कभी ये ओवरराइड हो जाती है सारी की सारी चीजें, तो वहां पे स्कोपिंग देखी जाती है, किस वेरिएबल की कहां तक स्कोप है, कैसा स्कोप है, ग्लोबली है, लोकली है। ठीक है, तो वही चीज अब हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं वो इस एक एग्जांपल के अंदर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्दर एक सी प्लस प्लस का एक एग्जांपल हमने माना है एज अ टेम्पलेट। क्या यहाँ पे कोई ऊपर
डिक्लेरेशन है, या हेडर फाइल हो सकती है, मेन फंक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सी डिक्लेरेशन है इंट x इक्वल टू 10। उसके बाद फर्दर कुछ लाइन ऑफ कोड है, उन लाइन ऑफ कोड के बाद एक नेस्टिंग है। नेस्टिंग में क्या, दोबारा हमने x की वैल्यू को रीडिक्लेयर किया है। ऊपर x की वैल्यू 10 है, दोबारा अब x की वैल्यू 1 है। बट जो हमारा पहले जब हमने डिक्लेयर किया है इंट x इक्वल टू 10, इसने इंट x इक्वल टू 1 को तो हाइड कर रखा है अपने अंदर, ठीक। ब्लॉक 1 क्या है, ब्लॉक 2 का पार्ट है ना, ठीक। अब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इसमें कैसे काम करता है ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसका पूरा एक हमने एक प्रोग्राम बना रखा है, उसके अंदर देखते हैं। In C language, the global version of a variable can't be accessed from within the inner block। यानी कि जैसे हम C लैंग्वेज के अंदर किसी वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बनाते थे, अगर उस जैसे कि किसी वेरिएबल को हमने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, अब उसी नेम के वेरिएबल को पुनः हम इनर ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेस नहीं कर पाते थे, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कोई मेरा यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड है, फिर इनके अंदर भी कुछ लाइन ऑफ कोड है, यहाँ पे मैंने अपना कोई इंट x इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर दिया, पुनः यहाँ पे मैं इंट x के साथ कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, तो ऐसे एक्सेस करना पॉसिबल नहीं था सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब सी प्लस प्लस के अंदर इस चीज को रिजॉल्व किया गया, ठीक। और ये रिजॉल्व हुई दिस प्रॉब्लम किससे, बाय स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। दिस कैन बी यूज टू अनकवर अ हिडन वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, एक हिडन वेरिएबल को अनकवर कर देता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, जो वेरिएबल का नाम है, जो वेरिएबल का नाम है उस वेरिएबल के नाम से पहले आपको ये ऑपरेटर जस्ट पुट करना है, ठीक। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप उसको एक जो हिडन आपका वेरिएबल उसको अनकवर कर देंगे, ठीक। ये मैंने यहाँ पे एक हेडर सॉरी ये पूरा कोड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। इसके अंदर क्या है, सारी चीजें हमने देखी हैं कि एक ग्लोबली एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर उसके बाद उसका मेन फंक्शन, फिर विद इन द ब्लॉक एक और डिक्लेयर किया है, फिर उसको किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन कराया है, फिर उनकी वैल्यूज को हमने एक इंटरनली ब्लॉक लेवल पे प्रिंट कराया है, फिर एक बाहर मेन फंक्शन के लेवल पे प्रिंट कराया है। अब इनके फर्दर जो प्रोसेसिंग है सबकी, प्रोसेसिंग से मतलब है कि जो इनका काम करने का तरीका है ना वो सबका अलग अलग है, ठीक है। वो कैसे है, सॉरी सॉरी टू से कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आई स्ट्रीम की थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आई स्ट्रीम ई ई होगा यहाँ पे ना, ई ए एम, आई स्ट्रीम डॉट एच, ठीक। यहाँ पे क्या है, हमने एक इंट एम, ये क्या है, ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक। उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद मैंने इंट एम को दोबारा री इनिशियलाइज किया है, ठीक। अब यहाँ पे एक के वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एम की वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, ठीक। अब यहाँ पे इंट एम की वैल्यू 30 कर दी मैंने, ठीक। अगर मुझे जैसे जैसे एम की वैल्यू, अगर मुझे इस विद इन द ब्लॉक, लेकिन वैल्यू प्रिंट मुझे करानी पड़ेगी ये वाली, ठीक, सॉरी ये वाली, क्योंकि ये है ना ग्लोबली। तो मैं क्या करूंगा कि इस वेरिएबल को कुछ इस तरह यूज करूंगा, इस ऑपरेटर को इसके साथ। तो अब ये जो मेरा प्रिंट करेगा ये वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको यूज नहीं करता हूं तो रिसेंटली एम की वैल्यू क्या है, रिसेंटली एम की वैल्यू 30 है, ठीक। ये इस वैल्यू को प्रिंट करेगा यहाँ पे, लेकिन मुझे चाहिए ये ग्लोबली वाली। तो ये अब इस ऑपरेटर के साथ अगर मैं यूज करता हूं तो जब ये जाके 10 यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक। तो ये है पूरा इसका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का काम, ठीक। अब देखते हैं एक अनदर ऑपरेटर, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर। जनरली न्यू ऑपरेटर को कह सकता हूं मैं मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर। C uses malloc-calloc function to allocate memory dynamically at a runtime. Similarly, it uses the function free to free dynamically allocated memory. We use dynamic allocation technique when it is not known as advance how much of memory space are needed. अगर मैं आपको कुछ
रिवाइंड कराऊं या कुछ बातें याद दिलाऊं, तो आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते होंगे, लिंक लिस्ट पढ़ते, ठीक है। लिंक लिस्ट में बार बार हम नोड बनाते थे विद कैलॉग फंक्शन की यूज से, कैलॉग और मैलॉग फंक्शन के हेल्प से हम हमेशा वहां नोड बनाते थे। अगर कोई नोड डिलीट कर रहे हैं किसी लिंक लिस्ट में से, तो मेमोरी फ्री भी कराते थे, ठीक। कैसे पर्टिकुलर नोड ने कैसे मतलब मेमोरी क्रिएट की, तो सारी की सारी चीजें इन सब चीजों से करते थे। ये करते थे हम सारी चीजें सी प्रोग्रामिंग के अंदर। भाई बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता था काम करने का। लेकिन सी प्लस प्लस में जब हमने मूव किया, स्विच किया, तो वहां ये सारी की सारी पूरी प्रोसेसिंग चेंज कर दी। किससे? आप जस्ट डिक्लेयर करेंगे न्यू डेटा टाइप, देन आपका काम स्टार्ट, ठीक। मतलब मेमोरी में जाके उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी रन टाइम पे, ठीक। ये बहुत ज्यादा बेटर और इजियर वे था। लेकिन सी प्लस प्लस में पहले मैलॉक के द्वारा क्रिएट करो, उसके लिए मेमोरी, जब फर्दर आपको जो काम करना है उससे वो करिए, ठीक। तो ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर का यूज। ये इसका सिंटैक्स होता है। सबसे पहले क्या, आपका एक पॉइंटर होगा, पॉइंटर के बाद उस वेरिएबल का नाम होगा, देन न्यू कीवर्ड आपको एज इट इज यूज करना है फिर उसका डेटा टाइप, ठीक। जैसे कि एक ये तरीके हैं इनके, ठीक। वेयर p is a pointer of a type int and q is a pointer of type of a float। ये तो नाम से अभी प्रॉपर मैंने यहाँ बना के दिखाया है ना। डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, हमारा सिंटेक्स क्या है, पॉइंटर वेरिएबल विद डेटा टाइप, ठीक। ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर। किसका मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है? रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करा देना। जो मैलॉक कैलॉक की फंक्शनलिटी थी, अब वो कौन काम कर रहा है यहाँ पे? न्यू ऑपरेटर काम कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे बना भी रखा है कि पॉइंटर क्यू के अंदर एक फ्लोट वैल्यू है 7.5। एक वहाँ पॉइंटर एक और था, पॉइंटर पी माना था हमने कुछ करके। पॉइंटर पी के अंदर थी मेरी वैल्यू क्या, 25 इंटीजर टाइप डेटा आई, तो ये स्टिक का सिंबल है, ध्यान रखा। ये पॉइंटर, ठीक है। अब क्या है कि पॉइंटर क्यू के अंदर 7.5 है, पॉइंटर पी के अंदर 25 है। अब इन दोनों के लिए क्या, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। कौन करा रहा है? न्यू ऑपरेटर करा रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यू कीवर्ड को यूज किया गया है। यहाँ पे ये भी न्यू है, कुछ नया ऐसा कुछ नहीं है, ये न्यू वर्ड लिखा हुआ है, जैसे ये न्यू वैसे ही, ठीक है। अब देखा था हमने वहां पे एक और नया कीवर्ड देखा, सॉरी नया ऑपरेटर और देखा था, डिलीट ऑपरेटर, ठीक। जब आप जैसे लिंक लिस्ट हम कर रहे हैं, लिंक लिस्ट के अंदर अगर आपको कोई एक नोड डिलीट करनी है, तो आपने तो डिलीट कर दी, यानी कि उसकी नोड को हटा दिया, लिंक खत्म कर दिया उसका, लेकिन वो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। हमें क्या है भैया, मेमोरी बचानी है, वी आर इंजीनियर्स, ठीक है। मेमोरी तो हम वेस्ट करेंगे नहीं। तो क्या है, वहां फ्री फंक्शन यूज करते थे मेमोरी को फ्री कराने के लिए। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? डिलीट, ठीक। अब जैसे ये सिंटेक्स बहुत इजी सिंटेक्स है, डिलीट पॉइंटर, डिलीट पी, डिलीट क्यू। पी क्यू मेरे क्या थे? वेरिएबल के नाम थे, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कुछ भी थे, ठीक है। डिलीट कीवर्ड को यूज किया, मेमोरी रिलीज करा ली, ठीक। अब आता है लास्ट, एक और ऑपरेटर है, मैनिपुलेटर ऑपरेटर जिसको कहते हैं। Manipulator are operator that are used to format the data display, ठीक। The most commonly manipulator are ANDL and ZW, ठीक। ANDL and ZW, ANDL और ZW का क्या क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इन सब चीजों को देखते हैं अभी, ठीक। सबसे पहले ANDL। ANDL ऑपरेटर हम बेसिकली यूज करते हैं आउटपुट स्टेटमेंट के लिए, और कॉजल लाइन फीड टू बी इंसर्ट जस्ट लाइक ANDL। जैसे मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग में प्रीवियस बताया था ना, ANDL का हम यूज करते हैं। अब उस ANDL की जगह हम यूज करना है, यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर यूज कर रहे हैं डायरेक्ट ANDL हम लिखेंगे। ये सी आउट स्टेटमेंट के अंदर एम की वैल्यू, एन की वैल्यू, पी की वैल्यू, फिर मैंने यहाँ पे एम एन पी की कोई वैल्यू है डायरेक्टली उनको स्टोर करा था। यहाँ पे तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया है, लेकिन अगर वहां पे जिस रिजल्ट आता तो कैसे, सारा का सारा रिजल्ट नई की नई लाइन में आता, 2597। देन अगली लाइन क्या है, एन प्रिंट कराया मैंने, एन की वैल्यू,
14। अगली लाइन क्या है, p प्रिंट कराया है मैंने, ठीक, p की वैल्यू क्या है 175, ठीक। इसके अकॉर्डिंग आता है रिजल्ट, ठीक। ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ये क्यों क्यों हो रहा है, एंडल, अगर मैं एंडल नहीं लगाऊंगा तो ये सारे का सारा एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक। अब आता है सेट डब्ल्यू, इट वाज वांट टू प्रिंट all NOS in right justified way, use set w specify as a common field bit for all numbers। NOS होता है नंबर्स। कुल मिला के क्या है, आप ना इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 5, सॉरी 5, देन 10, देन 10, देन 10, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से हम इसका काम कर रहे हैं। अभी क्या एक फॉर्मेट हो गया प्रॉपर लिखने का, वरना क्या अगर हम सेट डब्ल्यू नहीं यूज कर रहे होते, 5 एक तरफ आ जाता, फिर ये एक तरफ आ जाता, है ना। तो ये हो गए मेरे मैनिपुलेटर ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर वाली सीरीज यहाँ से खत्म, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक।